अगली बार आप जब भी किसी भिखारी को सड़क पर देखें तो जरा ध्यान से। आंध्र प्रदेश में ये बेगिंग गैंग्स बच्चों को 300 रुपए पर डे के हिसाब से रेंट पर लेती थी, सिर्फ भीख मंगवाने के लिए। 8 महीने के बच्चों को स्लीपिंग पिल्स दी जाती थी इन्हें सेटेटेड रखने के लिए, ताकि वो पूरे दिन शांत रहें। चेन्नई में एक बेगिंग रैकेट पकड़ा गया जहां पर महिलाओं को हिंदू सैफरन कलर के कपड़े पहनाकर मंदिरों के आगे भीख मांगने को कहा जाता था और फिर यही महिलाएं कॉस्ट्यूम स्विच करके शाम को मस्जिदों के आगे भीख मांगती थी। ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल नेटवर्क है जिसे हम बेगर माफिया बोलते हैं। देश में 4 लाख से ज्यादा भिखारी हैं, इसमें से 21% तो ऐसे भिखारी हैं जो 12वीं पास हैं। सेंसस में पाया गया है कि 3000 से ज्यादा भिखारी तो ऐसे हैं जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं। हेलो दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप काम की तलाश में घर से बाहर निकलते हो किसी बड़े शहर की तरफ। आप सोचते हो कि मेहनत मजदूरी करके मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा जिससे मैं अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख पाऊंगा, लेकिन अगले ही दिन काम का वादा दिलाने वाला एजेंट ही आपको किडनैप कर लेता है। खूब टॉर्चर किया जाता है, हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, आंखों में खतरनाक केमिकल्स डालकर परमानेंट ब्लाइंड कर दिया जाता है, हाथों की अंगुलियां तक भी काट दी जाती हैं और फिर सड़क पर फेंक दिया जाता है सिर्फ एक ही मकसद से, और वो है भीख मंगवाना। सबसे शॉकिंग चीज पता है क्या है कि ये स्टोरी कोई इमेजिनरी नहीं थी, भले ही इसे बताने के लिए एआई वीडियोस का यूज हुआ है, लेकिन ये 100% सच है। ये स्टोरी थी इस सुरेश मांझी नाम के वर्कर की जो 2022 में कानपुर आया था काम की तलाश में, लेकिन इसे बेगर माफिया का शिकार बना दिया गया। आज हम बात करेंगे भारत के उस डार्क सीक्रेट की जिसे हम रोज सड़कों पर तो देखते हैं बट कभी समझ नहीं पाते। क्या जो बच्चा आपसे पैसा मांग रहा है वो पैसा उसकी जेब में जाकर उसका पेट भरेगा, या फिर वो 1.5 लाख करोड़ के बड़े बिजनेस मॉडल का सिर्फ एक छोटा सा एम्प्लॉय है। आज हम डिसेक्ट करेंगे इंडियाज बेगर माफिया को गवर्नेंस, पॉलिटिक्स और लॉ के नजरिए से। चिल्लर लोग को तैयार कर जल्दी से। ठीक है करती हूँ। ये सोच बराबर लगाना, खून लगना मांगता है और मूंगी बिंगी संभालना। ये सिलसिला तेरे को बोला था ना वो आदमी मेरे गांव का है। ये है क्या? हाँ। उसको अब तक समझाया कि नहीं? हाँ सब समझा दिया। आपका टाइम पे देने का? हाँ। मैं जाफर भाई के कान पे डालता हूँ। ठीक है। और ये हाँ भाई, सिग्नल पे हक से मांगने का। पब्लिक देती है तो मेहरबानी नहीं करती है। इन्हें लेके आया तो बाकी सब भी ऐसे ही है, सिर्फ 2 हट्टे कट्टे हैं, हाथ पर कटाने को तैयार है। अफजल फोन कर अग्रवाल डॉक्टर को, बोल दो लेग पीस का ऑर्डर है। अफजल, इन सबको बराबर से हर एरिया में बांट देना, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। एक दो दरगे के सामने बैठा दें। लेकिन भाई इन लोग में से कुछ लोग को तो हिंदी नहीं आती होगी भाई। अबे अल्लाह के नाम पे दे बोलने को कौन सी उर्दू सीखनी पड़ेगी? वेल, सबसे पहले इस इंडस्ट्री के स्केल को समझते हैं। इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग कोई छोटा मोटा इश्यू नहीं है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लगभग 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो सकती है। ऑफिशियल सेंसस 2011 कहता है कि देश में लगभग 4 लाख भिखारी हैं, लेकिन उनमें से 21% ऐसे हैं जो 12वीं पास हैं और 3000 से ज्यादा भिखारी तो ऐसे हैं जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं। तो सवाल ये है कि अगर वो प्रॉपर पढ़े लिखे हैं तो फिर भीख क्यों मांग रहे हैं? वेल, यहाँ पर 2 कैटेगरीज हैं। पहला है मजबूरी, डिस्ट्रीब्यूशन, गरीबी, बीमारी या फिर बेरोजगारी। सेकंड है फोर्स द माफिया, जिसे हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोलते हैं। ये माफिया भी बेसिकली एक कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करते हैं। इनकी भी टेरिटरीज बटी होती हैं। जैसे एक शॉपकीपर अपनी दुकान के लिए रेंट देता है, बिल्कुल वैसे ही इन गैंग्स के भी स्पॉट फिक्स होते हैं। मंदिर के बाहर, ट्रैफिक सिग्नल पर और रेलवे स्टेशन पर हर जगह की एक अलग वैल्यू होती है। चेन्नई के एक केस में पता चला कि ये गैंग लीडर शाम को सारा पैसा कलेक्ट कर लेते हैं और इसके बदले में ये बेगर्स को सिर्फ खाना और रहने की जगह देते हैं, बिल्कुल एक सैलरी सिस्टम की तरह। बट यहाँ पर रेजिग्नेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से पर, यानी बच्चे। आपने भी देखा होगा कि सिग्नल्स पर महिलाएं छोटे बच्चों को गोद में लेकर भीख मांगती हैं और वो बच्चे हमेशा शांत रहते हैं, जबकि नॉर्मली ये बच्चे कभी शांत नहीं रहते। वेल, ऐसा करने के लिए 8 महीने के बच्चों को स्लीपिंग पिल्स या ओपियम यानी अफीम दी जाती है ताकि वो पूरा दिन शांत रहें और लोग इनकी कंडीशन को देखकर सिंपैथी में पैसे दे दें। आंध्र प्रदेश में ऐसे गैंग्स पकड़े गए जो बच्चों को 300 रुपए पर डे के हिसाब से रेंट पर लेते हैं। सोचिए अब इंसानियत कहाँ मर गई कि बच्चे रेंट पर मिल रहे हैं, वो भी भीख मंगवाने के लिए। सिर्फ यही नहीं, ये माफिया धर्म का भी फायदा उठाते हैं। चेन्नई में एक रैकेट एक्सपोज हुआ जहां महिलाएं सुबह हिंदू बनकर यानी भगवा कलर के कपड़े पहनकर मंदिरों के आगे भीख मांगती हैं और शाम को बुर्का पहनकर मस्जिदों के आगे। इनका मकसद धर्म नहीं, इनका सीधा मकसद आपके सेंटिमेंट्स को कैश करना है। ड्रग इस साइकिल का तीसरा पहिया है। कई बार बच्चों को ड्रग एडिक्ट बना दिया जाता है
और फिर गैंग लीडर्स बोलते हैं शाम तक 500 रुपए लेकर आ वरना ड्रग नहीं मिलेगा। ये ड्रग एडिक्शन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये उस बच्चे को इन माफियाओं का गुलाम रहने पर मजबूर करता है। आप सोचेंगे कि जब हमारे देश में इतना कुछ हो रहा है तो हमारी पुलिस क्या कर रही है और सबसे बड़ी बात की हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। यहाँ आता है हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर। इंडिया में आज भी बेगिंग को रोकने के लिए बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1957 का यूज किया जाता है। ये कानून कहता है कि भीख मांगना एक क्राइम है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना ये कानून बेगर माफिया को क्रिमिनल नहीं बोल रहा, ये उस भिखारी को क्रिमिनल बोल रहा है जो शायद खुद में एक विक्टिम है। अगर पुलिस किसी को पकड़ती है तो उसे जेल या शेल्टर होम भेज दिया जाता है, लेकिन जो गैंग लीडर्स उनसे ये सारा काम करवा रहे होते हैं वो अक्सर सिस्टम की पकड़ से दूर रहते हैं। 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि भीख मांगना एक क्राइम नहीं होना चाहिए, कोई भी इंसान शौक से भीख नहीं मांगता। ये तो एक स्टेट का फेलियर है कि वो अपने नागरिकों को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, बट आज भी कई स्टेट्स में यही एक्ट लागू है। हमारी सरकार का एटीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्व करने पर नहीं बल्कि प्रॉब्लम को छुपाने पर है। याद कीजिए जब इंडिया में G20 समिट हुई थी या फिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की डॉटर इवांका ट्रंप इंडिया आई थी, तो कैसे रातों रात भिखारियों को पूरे शहर से ही गायब कर दिया गया था। बड़े बड़े पर्दे लगा दिए गए थे स्लम्स के आगे ताकि दिखाई न दें। ये आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली पॉलिसी दिखाती है कि हमारी गवर्नमेंट गरीबी को मिटाना नहीं चाहती, बस हम गरीबी को अपनी नजरों से हटाना चाहते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? रिहेबिलिटेशन। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट का एक सेवा सदन है लामपुर में जिसकी कैपेसिटी 10,000 लोगों की है। डाटा बताते हैं 2017 के बाद वहां मुश्किल से कोई भिखारी भेजा गया। बड़े बड़े बेगरी फ्री सिटी कैंपेन्स लॉन्च होते हैं मुंबई में, इंदौर में तो यहाँ तक ऑर्डर निकाल दिया गया था कि अगर आपने भिखारी को भीख दी तो उल्टा आपके ऊपर ही FIR हो जाएगा। लेकिन क्या बैन लगा देना ही सोल्यूशन है? जब तक अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसेबिलिटी के लिए प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तब तक लोग सड़कों पर तो आएंगे ही। पॉलिटिकल विल की कमी साफ दिखती है। कई बार तो लोकल पॉलिटिशियंस का भी हाथ होता है इन बेगर माफियाओं के ऊपर। जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में आंध्र प्रदेश के केस में सामने आया, जब NGO वाले बचाने गए तो लोकल पॉलिटिशियंस ने माफियाओं को प्रोटेक्ट किया। अंत में सवाल आता है कि एक आम नागरिक के तौर पर हम क्या करें जब कोई कार का शीशा खटखटाता है तो दया आती है। सबसे पहली बात की कैश तो बिल्कुल ना दें। कड़वा सच तो यह है कि आपका दिया हुआ 10 रुपए उस बच्चे के पेट में नहीं बल्कि किसी बेगर माफिया के जेब में जाता है। कैश देना एक तरह से इन बेगर माफियाओं को फंड करना है। अगर मदद ही करनी है तो खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, बिस्किट दें, ऐसी चीज बिल्कुल भी ना दे जो बेची जा सके। अगर कोई सस्पिशियस ग्रुप दिखता है जहां बच्चे ड्रग एडिक्ट हो या फिर सेम तरीके की चोटें लगी हों तो पुलिस या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कॉल करके रिपोर्ट करें। उन संस्थाओं को सपोर्ट करिए जो इनके रिहेबिलिटेशन पर काम कर रही हैं। भीख मांगना भी भारत के चेहरे पर एक दाग है, लेकिन इस दाग को केवल पुलिस ही साफ नहीं कर सकती। इसे साफ करने के लिए हमें भी इमोशनल फूल बनना बंद करना पड़ेगा और समझदारी से मदद करनी होगी। तो अगली बार ट्रैफिक सिग्नल पर किसी बेगर माफिया को फंड मत करना ताकि वो और जिंदगियां तबाह करने के लिए मोटिवेट हो सके। वेल, हम मिलते हैं किसी और दिन किसी नई और जरूरी वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।